ये भी जान जाओगे कि तुम अपनी स्टोरी कैसे सुनाओगे, बेटर, बोल्डर और हॉनेस्ट तरीके से। मत कहो कि मैं नर्वस था, बल्कि ये कहो कि मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं किसी की आंखों में देख नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सबको मेरी धड़कन सुनाई दे रही हो। ये फॉर्मूला बेस्ट होता है एजुकेशन, प्रोडक्ट पिचेस और थॉट्स लीडरशिप के लिए। कभी सोचा है, एक सिंपल सी कहानी लाखों लोगों को दिलों को छू जाती है, लेकिन एक बोरिंग सी फैक्ट्स की लिस्ट हम कुछ सेकंड्स में भूल जाते हैं। तुम अपनी बचपन की कहानी को वर्ड बाय वर्ड याद रखते हो, पर कल की हुई मीटिंग के एजेंडे के बारे में हमें कुछ याद नहीं रहता। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये है न्यूरोसाइंस। कहानियां इसलिए हमें याद रहती हैं क्योंकि वो हमारे दिमाग में हमारी ही लैंग्वेज में बात करती हैं। बुलेट पॉइंट्स हो गया, डेटा चार्ट्स हो गया, ये हमारे दिमाग के केवल एक हिस्से को एक्टिवेट करता है, लेकिन कहानियां हमारे दिमाग के मल्टीपल एरियाज को जगा देती हैं। वो इमोशंस को ट्रिगर करती हैं, कनेक्शंस बनाती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, वो हमें केयर करना सिखाती हैं। और आज के टाइम में जहां इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्किल है जो सारे नॉइज को तोड़कर सीधा दिल तक जाती है। लेकिन एक सवाल है जो हम अक्सर नहीं पूछते, एक कहानी अनफॉरगेटेबल कैसे बनती है? क्या उसका प्लॉट, कैरेक्टर या शॉकिंग एंडिंग, या कुछ और, कुछ प्राइमल जो सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं होता, जो हमें महसूस भी करवाता है? इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्टोरी टेलिंग सिर्फ ऑथर या फिल्म मेकर्स का काम नहीं है, ये हर सक्सेसफुल कम्युनिकेटर का सीक्रेट वेपन है। चाहे तुम एक यूट्यूबर हो जिसको लोगों को 15 सेकंड तक रोके रखना है, या एक स्टार्टअप फाउंडर हो जो इन्वेस्टर को पिच कर रहा है, या एक टीचर हो जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना चाहता है, या सिर्फ एक इंसान हो जो चाहता है उसकी बात लोगों के दिल तक पहुंचे। और बेस्ट पार्ट, यह मैजिक नहीं है, ये है एक स्किल, और ये स्किल तुम भी सीख सकते हो। अगले कुछ मिनट में तुम क्या सीखोगे? क्यों हमारा दिमाग कहानियों के पीछे पागल रहता है, और लिटरली हमारे ब्रेन को कैसे चेंज करती हैं कहानियां। हर पावरफुल स्टोरी के पीछे के यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो फ्रेमवर्क्स जो हॉलीवुड, टेड टॉक्स या वायरल क्रिएटर यूज करते हैं, और कैसे तुम अपनी स्टोरी लिख सकते हो, एक ऐसी जो रियल लगे, डीपली रेजोनेट करे, और इग्नोर करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो। वीडियो के एंड तक तुम सिर्फ ये नहीं समझोगे कि कहानी कैसे काम करती है, तुम ये भी जान जाओगे कि तुम अपनी स्टोरी कैसे सुनाओगे, बेटर, बोल्डर और हॉनेस्ट तरीके से। क्योंकि फैक्ट्स सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन कहानियां बदल देती हैं। तो अगर तुम रेडी हो सिर्फ बोलने के बजाय लोगों से कनेक्ट करने के लिए, यहीं से शुरू होती है तुम्हारी जर्नी। लेट्स डाइव इन। राइटिंग के आने से पहले, रीडिंग के बनने से पहले, शेरो शायरी बनने से भी पहले कहानियां थी। रात को आग के पास बैठे हुए तारों के नीचे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते थे। सर्वाइवल की कहानियां, देवताओं की कहानियां, मॉन्स्टर्स की कहानियां, सबक जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती रही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज भी जब हम एक हाइपर डिजिटल एल्गोरिथम चलाए हुए दुनिया में जी रहे हैं, कुछ भी कहानी से ज्यादा टेंशन ग्रेव नहीं करता यहाँ पे। पर क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इसके लिए ही बना है। लिटरली जब हम कहानी सुनते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ वर्ड प्रोसेस नहीं करता, वो पूरा एक्सपीरियंस हम फील करते हैं। अगर कल कोई एक टेस्टी खाने का जिक्र करे तो हमारा जो सेंसरी कॉर्टेक्स है वो लाइट अप हो जाता है। अगर कोई किसी के टेंशन भरे मोमेंट का सीन बताए तो हमारा हार्ट बीट उनको बिल्कुल मिमिक करने लगता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरल कपलिंग, और इसी वजह से कहानियां इतनी रियल फील होती हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, जब हम एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सुनाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ पावरफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं। डोपामिन जो इमोशनल हाइज एंड लोज को याद रखने में मदद करता है, ऑक्सीटोसिन जो ट्रस्ट और एम्पैथी को बिल्ड करता है, कॉर्टिसोल जो सस्पेंस और टेंशन के वक्त हमें अलर्ट रखता है। सोच के देखो, एक अच्छी कहानी लिटरली तुम्हारे दिमाग के केमिकल का मेकअप बदल देती है। इसलिए हम नेटफ्लिक्स पे बिंग वॉच कर लेते हैं 4-4 घंटे तक, लेकिन एक बोरिंग लेक्चर को हम 4 मिनट भी नहीं झेल पाते। ये अटेंशन स्पैन का नहीं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट का गेम है। मिरर न्यूरॉन्स का भी मैजिक है। जब हम किसी और के इमोशंस या एक्शंस को सुनते हैं तो हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए जब कोई किसी को चोट लगने की बात करता है तो हम भी मोमेंटली विंस कर जाते हैं, और जब कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकलता है तो हम इंस्पायर फील करते हैं। सर्वाइवल के जमानों से स्टोरी टेलिंग एक टूल था, कनेक्शन, लर्निंग और परजुएशन का। ये लोगों को जोड़ता था, ये नॉलेज को ट्रांसफर करता था, और जिनकी कहानी सुनाने की कला अच्छी होती थी उन्हें लोग सुनना, फॉलो करना और ट्रस्ट करना सीख जाते थे। आज भी ज्यादा कुछ नहीं बदला, चाहे तुम कंटेंट क्रिएटर हो,
या एक बिजनेस की पिच कर रहे हो, या एक नॉइसी रूम में लोगों का अटेंशन पकड़ना चाह रहे हो। स्टोरी टेलिंग ही सबसे पावरफुल टूल है जो लोगों को फील करवा सकता है, और जब लोग फील करते हैं तो वो याद रखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। तुम क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना चाहते हो। तुम कह रहे हो ग्लोबल टेम्परेचर CO2 की वजह से बढ़ रहा है। या तो तुम ये भी बोल सकते हो एक 12 साल की लड़की जो रात में नहीं सो पाती थी क्योंकि 2 साल में 3 बार उसके घर में फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से उसका घर बर्बाद हो चुका है। अब दोनों का मैसेज सेम है, इम्पैक्ट टोटली अलग है। एक डेटा है तो दूसरी कहानी। गेस करो इनमें से कौन सी याद रहेगी? नीचे कमेंट में बताओ मुझे। बिजनेस हो, मार्केटिंग हो या एजुकेशन हो, या सिर्फ नॉर्मल डेली कन्वर्सेशन हो, रूल वही है। अगर याद रहना है तो कहानी सुनाओ। फैक्ट्स लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, स्टोरीज लोगों को महसूस करने पर। अगर तुम किसी को ट्रूली मूव करना चाहते हो, चाहे इंस्पायर करना हो, सिखाना हो या कन्विंस करना हो, फील करवाना जरूरी है। अब जब हमें समझ में आ गया है कि स्टोरी टेलिंग क्यों काम करता है, तो चलो अगले सेक्शन में देखते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक सिंपल सी बात को एक पावरफुल कहानी में बदल देते हैं। क्या कॉमन चीजें होती हैं उन स्टोरीज में जो हम कभी नहीं भूलते। हर जबरदस्त कहानी, चाहे वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी हो, वायरल टेड टॉक्स या छोटी सी कहानी जो तुमने यूट्यूब पर शेयर की हो, सबके पीछे कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये सिर्फ लिटरेरी डिवाइसेस नहीं होते, ये इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं जो ऑडियंस को एक इमोशनल जर्नी पर ले जाते हैं। तो चलो ब्रेक डाउन करते हैं उन एसेंशियल एलिमेंट्स की जो एक सिंपल सी कहानी को पावरफुल स्टोरी में बदल देते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टर। कहानी किसका है? हर कहानी किसी एक इंसान पे शुरू होती है, कोई एक ऐसा जिसे ऑडियंस फॉलो कर सके, सपोर्ट कर सके या कभी कभी उससे डरे भी। वो कैरेक्टर कोई सुपर हीरो नहीं होना चाहिए, बस रिलेटेबल होना चाहिए। ये तुम हो सकते हो, तुम्हारा क्लाइंट हो सकता है या कोई फिक्शनल अवतार हो सकता है, लेकिन उसके इमोशंस रियल होने चाहिए। उसकी डिजायर्स, फियर्स, फ्लॉज सब दिखने चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कैरेक्टर भी क्लियर नहीं होगा तो ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं करेगी, और अगर ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी तो वो रुकेगी भी नहीं। जो दूसरा है वो है डिजायर। कैरेक्टर क्या चाहता है? कैरेक्टर की जर्नी तभी स्टार्ट होती है जब उसके पास कोई डिजायर हो, कुछ टेंजिबल जैसे चैंपियनशिप जीतना हो, या इंटेंजिबल जैसे रिस्पेक्ट पाना हो, प्यार ढूंढना हो या कोई पर्पस समझना हो। डिजायर ही डायरेक्शन देती है, वो कहानी को आगे ले जाती है। खुद से पूछो, मेरा कैरेक्टर किस चीज के पीछे भाग रहा है और उसे क्या नहीं मिला है, और इसे क्या नहीं मिलेगा तो क्या होगा। फिर थर्ड नंबर पे आता है कन्फ्लिक्ट। कहानी में टकराव क्या है? अगर कहानी में कन्फ्लिक्ट नहीं है तो कहानी कहानी नहीं है। कैरेक्टर के रास्ते में कुछ न कुछ रुकावट जरूर होनी चाहिए, चाहे वो विलन हो, सिस्टम हो, इन्वायरमेंट हो या कैरेक्टर के अंदर का ही फियर हो, सेल्फ डाउट। कन्फ्लिक्ट ही टेंशन को क्रिएट करता है, वही ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करता है आपकी स्टोरी में। सोचो, क्या तुम एक ऐसी मूवी देखना पसंद करोगे जिसमें सब कुछ परफेक्टली हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिर फोर्थ नंबर आता है स्टेक्स का। अगर कैरेक्टर फेल हो गया तो क्या होगा? ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि ये जर्नी मैटर क्यों करती है। हाई स्टेक्स का मतलब सिर्फ लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं होता, इसका मतलब होता है इमोशनल लॉस को दिखाओ। कैरेक्टर को अपना ट्रस्ट, आइडेंटिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी कुछ भी खो सकता है उसमें। क्या उसे रिजेक्शन, फेलियर या एम्बैरेसमेंट का डर है? जितने हाई इमोशनल स्टेक्स उतनी हाई ऑडियंस इन्वेस्टमेंट। नंबर 5वां है ट्रांसफॉर्मेशन। कैरेक्टर ने क्या सीखा? ग्रेट स्टोरीज सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करती, वो कैरेक्टर को बदलती भी हैं। शायद वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, शायद उसने अपने फियर को फेस करना सीख लिया हो, शायद वो हार गया है लेकिन उस हार में भी वो जीत गया। ट्रांसफॉर्मेशन ही वो जगह है जहां पे आपकी स्टोरी यादगार बन जाती है। फिर आती है बारी रेजुलेशन, यानी कहानी का अंजाम क्या हुआ। एंडिंग मैटर करती है, वही है आपकी इमोशनल पे ऑफ। हैप्पी एंडिंग हो, ट्विस्ट हो या बिटर स्वीट ट्रूथ हो, तुम्हारी रेजुलेशन को ऑडियंस को एक इमोशनल क्लोजर देना पड़ेगा। वीक एंडिंग सब कुछ फ्लैट कर देती है, स्ट्रॉन्ग एंडिंग लोगों के दिमाग में रह जाती है। चलो सब कुछ एक साथ सोचकर देखते हैं जो हमने भी स्टेप बताए। एक फेमस मूवी लेते हैं रॉकी। कैरेक्टर इसमें एक स्ट्रगलिंग बॉक्सर है फिलाडेल्फिया से। डिजायर क्या है? उसको साबित करना है कि वो एक लूजर नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? उसके अगेंस्ट सब कुछ है, ना तो उसके पास पैसे हैं, सेल्फ डाउट है, लोग उस पर भरोसा नहीं करते। स्टेक्स पे क्या लगाया उसने? अगर वो फेल हुआ तो सिर्फ एक नथिंग वाला इंसान बन जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वो सिर्फ फाइट नहीं करता, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी वापस जीतता है। रेजोल्यूशन क्या है? वो मैच हार भी जाता है लेकिन अपनी इज्जत, क्राउड का प्यार और अपने आप को जीता हुआ जाता है।
अब अपने कंटेंट पे भी अप्लाई करो इसको। अगर तुम अपनी पर्सनल स्टोरी सुना रहे हो तो बताओ कि पहले तुम क्या थे, तुम्हें क्या चाहिए था, क्या स्ट्रगल फेस किया और कैसे बदले। अगर तुम केस स्टडी बना रहे हो, ब्रांड स्टोरी पिच कर रहे हो, तो ये सवाल वहां पे भी अप्लाई होते हैं। सच है ये, हर पावरफुल मैसेज एक अच्छी कहानी के अंदर ही छुपा होता है। तुम सिर्फ ये नहीं कह रहे हो ये हुआ, तुम कह रहे हो ये क्यों मैटर करता है। अब जब हमने हर ग्रेट स्टोरी का इमोशनल इंजन को समझ लिया है, अब वक्त है उस स्टोरी को स्ट्रक्चर देने का, क्योंकि पावरफुल एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी है। लेकिन अगर उस स्टोरी में कोई क्लियर बिगिनिंग, मिडल या एंड पार्ट नहीं है तो कहानी इंपैक्टफुल कभी नहीं लगेगी। यहीं पे आते हैं स्टोरी टेलिंग के फ्रेमवर्क्स, टाइम टेस्टेड ब्लूप्रिंट जो क्रिएटर, स्पीकर्स और राइटर यूज करते हैं ताकि उनकी स्टोरीज एक प्रॉपर जर्नी बन सके, जो लोग फॉलो करें, जो उन्हें याद रखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं 4 मोस्ट इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क से, जो तुम आज से ही अपने कंटेंट में अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, द 3 एक्ट स्ट्रक्चर। ये क्लासिक स्ट्रक्चर है जो हमेशा यूज होता आया है, मूवीज में, बुक में, स्पीचेस में और आजकल के यूट्यूब वीडियोस में भी। इसमें 3 सिंपल पार्ट्स होते हैं। एक्ट 1, द सेटअप। कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करो, उसकी डिजायर दिखाओ और वो कन्फ्लिक्ट सेट करो जो आगे आने वाला है। लाइक एग्जाम्पल, मैं बिल्कुल ब्रोक था, बर्नआउट फील कर रहा था और लग रहा था जैसे मैं लाइफ में फेल हो गया हूँ। ये पॉइंट है जहाँ ऑडियंस तुम्हारे कैरेक्टर को समझती है और स्टोरी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करती है। एक्ट 2, द कन्फ्रंटेशन। अब दिखाओ कि कैरेक्टर ने क्या चैलेंजेस फेस किए, कन्फ्लिक्ट को और इंटेंस बनाओ और उसके इंटरनल स्ट्रगल को और इंट्रोड्यूस करो। लाइक एग्जाम्पल, मैंने हर चीज ट्राई की, साइड हसल, कोचिंग, 16 घंटे तक काम किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। मुझे अपने आप पर डाउट होने लगा था। ये वो फेज है जहां ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती है, क्योंकि अब ये इस स्टोरी में अपने आप को ढूंढने लगते हैं। एक्ट 3, द रेजोल्यूशन। अब कन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन दिखाना है, कैरेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट करो और क्लियर टेक अवे दो। लाइक एग्जाम्पल, लेकिन उस केओस के बीच मैंने एक ऐसी चीज सीखी जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। इस मोमेंट में तुम ऑडियंस को जस्ट एक कंक्लूजन नहीं देते, बट इमोशनल क्लोजर भी दे रहे हो। नाउ व्हाई इट वर्क्स। ये वर्क क्यों करता है? ये स्ट्रक्चर इसलिए काम करता है क्योंकि ये तो रियल लाइफ पैटर्न है, सेटअप, स्ट्रगल और सोल्यूशन। हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में ये 3 वे एक्ट को यूज करते हैं, और जब हम अपनी स्टोरी भी इसी पैटर्न में सुनाते हैं तो ऑडियंस नेचुरली कनेक्ट कर लेती है। जो दूसरा फ्रेमवर्क है वो है द हीरोज जर्नी, जो जोसेफ कैम्पबेल का लेजेंडरी स्टोरी टेलिंग मॉडल है, जो यूज हुआ था स्टार वॉर्स, हैरी पॉटर और द मैट्रिक्स जैसे क्लासिक्स में। ये परफेक्ट होता है जब तुम अपनी पर्सनल ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सुना रहे हो। चलो यहाँ एक सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं इसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करता हूँ। पहला, द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, जहाँ से कहानी की शुरुआत होगी। लाइक एग्जाम्पल, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, सिंपल सी लाइफ। सेकंड, कॉल टू एडवेंचर, कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे वर्ल्ड को हिला देती है। लाइक एग्जाम्पल, मुझे एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिली। थर्ड, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल, तुम हेजिटेट करते हो, बदलाव से डरते हो। एग्जाम्पल, मैं सोचता रहता था क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ। फोर्थ, मीटिंग द मेंटर, कोई या कुछ तुम्हारी मदद करता है। एग्जाम्पल, मुझे एक मेंटर मिला जिसने मेरी सोच बदल दी। फिफ्थ, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, तुम डिसाइड करते हो कि अब पीछे नहीं जाना। एग्जाम्पल, मैंने फाइनली लीप लिया। सिक्स्थ, टेस्ट एलाइज एंड एनिमीज, तुम चैलेंजेस फेस करते हो। एग्जाम्पल, फेलियर्स आए, लोग मिले, कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने डाउट किया। सेवेंथ, द ऑर्डेल, सबसे बड़ा क्राइसिस या लोएस्ट पॉइंट, मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था। एट्थ, द रिवॉर्ड, तुम चैलेंज को पार करते हो और इनसाइट्स मिलता है, लेकिन उस पेन में मैंने अपना पर्पस ढूंढ लिया। नाइन्थ, रिटर्न विद द एलिक्सिर, तुम बदल चुके हो और अब वो विजडम तुम दूसरों के साथ शेयर करते हो। अब मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ जो वही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। ये काम क्यों करता है? ये मॉडल डीपली ह्यूमन है। लोग नेचुरली स्ट्रगल, ग्रोथ और कमबैक से कनेक्ट करते हैं, और जब तुम अपनी स्टोरी इस फॉर्मेट में सुनाते हो तो वो कहानी एपिक लगती है, जैसे एक मूवी के हीरो तुम ही हो। अब बात करते हैं थर्ड फ्रेमवर्क की, पिक्सर स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला। पिक्सर के इमोशनल स्टोरी टेलिंग का सीक्रेट पता है क्या है? एक सिंपल और रिपीटेबल फॉर्मेट जो हमेशा काम करता है, और वो फॉर्मेट क्या है? वंस अपॉन ए टाइम, एवरी डे, until one day, because of that, until finally। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Once upon a time, मैं एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था। एवरी डे क्लास जाता था, टिकटॉक स्क्रॉल करता था, रील स्क्रॉल करता था और लगता था लाइफ में सब कुछ मिसिंग है। Until one day, एक वीडियो देखा जिसने मेरी सोच बदल दी।
बिकॉज ऑफ दैट मैं खुद कंटेंट बनाना शुरू किया। बिकॉज ऑफ दैट फॉलोअर्स आए, डाउट्स आए, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। Until finally मुझे अपनी आवाज मिल गई और अब मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ वही जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अब ये क्यों काम करता है? ये फॉर्मेट इमोशनल, स्ट्रक्चर्ड और फास्ट है, परफेक्ट फॉर द शॉर्ट टर्म कंटेंट। अगर आप रील या यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हो या क्विक वैल्यू बेस्ड स्टोरीज बनाना चाहते हो। फिर जो लास्ट है फ्रेमवर्क, उसको बोलते हैं द ABT फॉर्मूला, एंड, बट एंड देयरफॉर। साइंटिस्ट हो गए, स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट बोले तो रैंडी ऑल्सन ने ये फॉर्मूला बनाया था क्लैरिटी और पर्जुएशन के लिए। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। एंड बोले तो रियलिटीज को सेट करो, बट बोले तो प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करो, देयरफॉर बोले तो एक्शन या सॉल्यूशन बताओ। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हो एंड तुम कांस्टेंट उस पे वीडियोस डाले जा रहे हो, बट फिर भी व्यूज नहीं आ रहे और तुम थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो। देयरफॉर तुमने एक स्टोरी ड्रिवन अप्रोच चाहिए जो पहले ही सेकंड से अटेंशन को पकड़ ले। अब ये वर्क क्यों करता है? ये फॉर्मूला बेस्ट होता है एजुकेशन, प्रोडक्ट पिचेस और थॉट्स लीडरशिप के लिए। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इम्पैक्ट क्रिएट करता है बिना ऑडियंस को बोर किए। अब तो तुमने चारों फ्रेमवर्क समझ लिए, अब समझते हैं कि कौन सा फ्रेमवर्क कब यूज करना चाहिए। हर कहानी हर फॉर्मेट में फिट नहीं बैठती, तो चलिए एक सिंपल सी गाइड समझाता हूँ आपको। अगर आपको पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बनानी है तो यूज कर दो हीरोज जर्नी या तो एक्ट 3 फॉर्मूला। किसी लेसन या वैल्यू को समझाना है तो यूज करो पिक्चर का फॉर्मूला। किसी प्रोडक्ट या आइडिया को पिच करना है तो आप ABT फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इनफैक्ट तुम इसको मिक्स भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कि आप स्टार्ट करो ABT से हुक के लिए, स्टोरी को अनफोल्ड करो 3 एक्ट स्ट्रक्चर से और एंड करो पिक्चर स्टाइल रेजोल्यूशन से, ताकि आपको इमोशनल पे ऑफ मिले। चलो आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो एक बोनस टिप दे देता हूँ। सिर्फ स्ट्रक्चर ही काफी नहीं होता, स्टोरी के अंदर इमोशन और रिदम भी होना जरूरी है। आप अपनी स्टोरी में ये 5 इमोशनल बीट्स को हिट करने की कोशिश करो। पहला, क्यूरियोसिटी, शुरुआत में ही सस्पेंस या इंटरेस्टिंग हुक दो। दूसरा, टेंशन यानी कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंज को बिल्ड करो। थर्ड, एम्पैथी, ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ फील करवाओ। फोर्थ, इंसाइट, लर्निंग या रियलाइजेशन। फिफ्थ, सेटिस्फैक्शन, इमोशनल पे ऑफ या क्लोजर। अगर तुम ये 5 बीट हिट कर लेते हो तो ऑडियंस एंड तक बनी रहेगी। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। टॉपिक है हाउ आई लॉस्ट 50 पाउंड्स विदाउट जिम। अब आप ये मत करो कि स्टेप 1 ईट लेस, स्टेप 2 वॉक मोर। अब इसमें ना 3 एक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मूले का यूज करो। लाइक एक्ट 1, मैं अनहेल्दी था, थक गया था और हर बार मिरर देखकर लगता था और मुझे शर्म आती थी। एक्ट 2, मैंने डाइट ट्राई किए, फेल हुआ, छुप के रोया, फिर एक हैबिट मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। एक्ट 3, आज मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ, प्राउड करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी ये फील करो। ये अप्रोच इंस्टेंटली ऑडियंस के साथ कनेक्शन, स्ट्रगल और सॉल्यूशन को बिल्ड करता है। फ्रेमवर्क्स तुम्हारी स्टोरीज को रोबोटिक नहीं बनाते, वो उन्हें अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। पीपल कंटेंट को याद नहीं रखते, वो याद रखते हैं कि उसने उन्हें क्या फील कराया। और स्ट्रक्चर ही होता है वो डिलीवरी सिस्टम जो इमोशन तक पहुंचता है। तो अब तुम्हारे पास स्टोरी है, स्ट्रक्चर भी बन गया है, इमोशन भी सेट हो गए हैं, लेकिन अब बारी है उस लास्ट पीस की जो डिसाइड करता है कि तुम्हारी स्टोरी सुननी जानी चाहिए या फील की जानी चाहिए। इट इज नॉट जस्ट वॉट यू से, इट इज हाउ यू से इट। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ ओवर शेयर करो या ओवरले ड्रामेटिक बन जाओ। इसका मतलब है सच बोलना, अपनी कहानी अपने अंदाज में बताना, अपनी वॉइस, अपनी वैल्यूज और सच्चाई के साथ। चलो देखते हैं कैसे। फर्स्ट, थोड़ा असलियत दिखाओ। तुम्हें अपने डीपेस्ट सीक्रेट को शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रियल मोमेंट्स को दिखाने ही पड़ेंगे आपको। फेलियर्स, ऑकवर्ड सिचुएशन, डाउट्स, ये वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा कनेक्ट करती हैं ऑडियंस से, क्योंकि हर कोई कभी न कभी टूट चुका होता है, हर किसी ने कभी न कभी कोई गलती की होती है। सच बोलना परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होता है, और जब तुम पहले से ज्यादा वल्नरेबल बन जाते हो तो तुम अपनी ऑडियंस को परमिशन देते हो कि वो फील करें और ट्रस्ट करें आप पर। सेकंड, स्पीक लाइक अ ह्यूमन, नॉट लाइक अ स्क्रिप्ट। रिहर्स्ड या रोबोटिक लगने से बचो। ऐसा बोलो कि जैसे आप एक किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्शन यूज करो, थोड़ा सा पॉज लो, सवाल पूछो, फ्लो को नेचुरल रखो। एग्जाम्पल, ये मत कहो इट इज इम्पेरेटिव टू कन्वे वंस मैसेज थ्रू द नैरेटिव। ये कहो अगर तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कहने को है तो उसे कहानी के फॉर्म में बताओ। ऑथेंटिक डिलीवरी वही होती है जो बोली हुई लगे, ना कि लिखी हुई। जो थर्ड है वो है इमोशनल पेसिंग। अपनी कहानी को जल्दी जल्दी रस मत करो,
इमोशनल मोमेंट्स में स्लो डाउन रखो। टेंशन अगर बिल्ड हो रहा हो या टेंशन बिल्ड करना है तो पेस को फास्ट रखो। कभी कभी साइलेंस भी पावरफुल होता है। रिपीटेशन और रिदम को यूज करो। तुम्हारी वॉइस स्टोरी की इमोशन के साथ मैच करनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग एक म्यूजिक की तरह है, उसके भी बीट्स होते हैं। फोर्थ, सिर्फ बताओ मत, महसूस कराओ। मत कहो कि मैं नर्वस था, बल्कि ये कहो कि मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं किसी की आंखों में देख नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सबको मेरी धड़कन सुनाई दे रही हो। ब्रेन को स्पेसिफिक डिटेल्स पसंद आती हैं, जितनी विविड इमेजिनरी उतनी यादगार स्टोरी। फिफ्थ, मेक इट पर्सनल बट नॉट जस्ट अबाउट यू। हाँ, ये तुम्हारी स्टोरी है, लेकिन गोल ये नहीं है कि ऑडियंस को लगे कि ये स्टोरी सिर्फ तुम्हारी है। उनको ये लगना चाहिए कि ये स्टोरी उनकी भी हो सकती है। ऐसी थीम्स निकालो जो यूनिवर्सल हो। फियर, ग्रोथ, लॉस, एम्बिशन, बिलोंगिंग्स, ये जैसे इमोशंस हैं, ये यूनिवर्सल इमोशंस हैं। जब लोग तुम्हारी कहानी सुने तो उनके दिमाग में आए, यार बिल्कुल ऐसा ही तो मैंने भी फील किया था। जब तुम अपनी सच्चाई शेयर करते हो तो लोग उसमें अपने सच को ढूंढते हैं। सिक्स्थ, एंड विथ पर्पस। हर एथेंटिक स्टोरी कुछ न कुछ देकर जाती है, एक लेसन, एक इंसाइट या एक इमोशनल शिफ्ट। सोचो तुम चाहते क्या हो, लोग तुम्हारी कहानी सुनने के बाद क्या महसूस करें। अपनी स्टोरी को इस तरीके से एंड करो, ना कि सिर्फ ये तुम्हारे साथ हुआ है, बल्कि उसका मतलब क्या था और वो उनके लिए क्या मतलब रख सकती है। मीनिंग ही स्टोरी को मेमोरेबल बनाता है। फाइनल थॉट, एथेंटिक स्टोरी टेलिंग का मतलब परफेक्ट दिखना नहीं होता, उसका मतलब होता है ब्रेव बनना। इतना ब्रेव कि तुम अपनी सच्चाई शेयर कर सको, इतना ब्रेव कि तुम लोगों से असली कनेक्शन बना सको। क्योंकि लोग पॉलिश्ड पर्सोना से कनेक्ट नहीं करते, वो कनेक्ट करते हैं इंसानों से। और जितना ज्यादा तुम अपनी ट्रूथ, अपनी फ्लॉज, अपनी वॉइस को अपनाते हो, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी स्टोरी पावरफुल बन जाती है। चलो अब सब कुछ एक फुल सर्कल में लाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ था, क्या चीज एक स्टोरी को अनफॉरगेटेबल बनाती है? और अब तुम्हें उसका जवाब मिल गया है। ना तो वो फैंसी वर्ड्स होते हैं, ना परफेक्ट ग्रामर, ना ही वायरल ट्रेंड्स, ना ही सिनेमैटिक कैमरा एंगल्स। जो चीज काम करती है वो है इमोशन, स्ट्रक्चर और सबसे ज्यादा ट्रूथ। स्टोरी टेलिंग सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक जरिया है जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, हम इंस्पायर करते हैं, लीड करते हैं, टीच करते हैं और ग्रो करते हैं। हम स्टोरीज के लिए इसलिए तरसते हैं क्योंकि उनमें हम खुद को देखते हैं। उनसे हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम उनके थ्रू सीखते हैं, हील करते हैं और कभी कभी तो हम अपने आप को उन स्टोरीज में ढूंढ लेते हैं। तो ये लो तुम्हारा टेक अवे। अगर तुम्हें याद रहना है तो स्टोरी सुनाओ। अगर तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स सीखना है तो उसे नैरेटिव में रैप करो। अगर तुम्हें कोई आइडिया बेचना है तो उसे ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ बेचो। और याद रखना, तुम्हें अपनी स्टोरी को परफेक्ट होने का वेट नहीं करना है। स्टार्ट करो जो रियल है उससे। स्टार्ट करो अपनी जर्नी, अपने डाउट्स, अपने ब्रेक थ्रू से। जो फ्रेमवर्क्स तुमने सीखे, 3 एक्ट स्ट्रक्चर, हीरो जर्नी, पिक्चर फॉर्मूला, ABT, ये सिर्फ टूल हैं। जो एलिमेंट्स तुमने समझे, कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं। लेकिन स्टोरी का सोल क्या है? वो हो तुम। और ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी कहीं कॉपी नहीं कर सकता। अब आप क्या कर सकते हो? एक स्टोरी उठाओ अपने लाइफ से, बड़ी हो या छोटी, नो मैटर। कोई ऐसी बात जो तुमने चैलेंज किया, बदला या कुछ सिखाया, उस स्टोरी को एक फ्रेमवर्क के थ्रू शेप दो। जैसे कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर, हीरो जर्नी, पिक्चर फॉर्मूला या ABT, जो हमने भी डिस्कस किया। उसे बोलकर सुनाओ, रिकॉर्ड करो, लिखो या किसी के साथ शेयर करो। चाहे रफ हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा वॉइस प्रैक्टिस से ही शार्पन होगा। जितने भी क्रिएटर्स, स्पीकर्स या लीडर्स को तुम एडमायर करते हो, उन्होंने परफेक्ट होके स्टार्ट नहीं किया था। उन्होंने बस एक स्टोरी बताई थी, फिर एक और, फिर एक और टाइम के साथ साथ उन्होंने बिल्ड किया ट्रस्ट, इम्पैक्ट और एक लेगेसी। क्योंकि दुनिया को ज्यादा नॉइस नहीं चाहिए, उसे चाहिए तुम्हारी वॉइस। और तुम्हारा वॉइस पावरफुल बनता है स्टोरी टेलिंग के थ्रू। तो वो स्टोरी सुनाओ जो थोड़ा सा डर लगाता है। वो स्टोरी सुनाओ जो सिर्फ तुम ही सुना सकते हो। क्या पता तुम्हारी कहानी किसी और के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में तुमने स्टोरी टेलिंग के नए नजरिए को देखा है या सीखा है, या कोई आइडिया ऐसा स्पार्क किया है जिसकी क्लैरिटी आपको मिली है, या दिल को ये टच कर गया हो, तो कमेंट करके बताओ कि तुम कौन सी स्टोरी शेयर करने के लिए रेडी हो। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही वीडियो स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन के टॉपिक पर बनाऊं, तो लाइक करो, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी करो। और हाँ, उस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आप अगला पार्ट मिस ना कर सको। क्योंकि ये एंड नहीं है, ये तो बस शुरुआत है तुम्हारी स्टोरी टेलिंग जर्नी का। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग।